हेलो जी। आप सबको हर हर मारे। आज सारा दिन का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि आज सारा दिन मैंने क्या किया और क्या नहीं। आज सारा दिन में मैंने सुबह मैं उठी, सुबह मैंने चाय पी, बच्चों को भी चाय पिलाई बनाई और उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ़ोन में काम किया। काम करने के बाद बच्चों को उठा के देखा कि बच्चे क्या कर रहे क्या नहीं। बच्चे देखे तो बाहर खेल रहा था, एक बाहर खेल रहा था और एक अंदर ही बैठा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने इनके साथ थोड़ी देर मस्ती की। मस्ती करने के बाद फिर मैंने घर का काम किया, खाने पीने का देखा कि खाने पीने में क्या करना है। हमने दोपहर में कुछ खाया था। उसके बाद खाने के बाद फिर मैंने घर की साफ़ सफाई की, डस्टिंग वगैरह की। और ऊपर वही परेशानी आ गई थी कि बंदरों ने आज भी वही पेड़ा जो बार बार फाड़ के चले जाते हैं, उसको आज फिर फाड़ के चले गए थे। उसको फिर से एडजस्टमेंट किया, उसको आज छुपा भी दिया। उसकी साइड में दूसरा गमला किया, उसको अंदर पेड़ों के अंदर छुपा के रखना पड़ा ताकि उसको बार बार बंदर ना छेड़े। तीसरी बार उस पेड़ को फाड़ा है बंदरों ने, बार बार लगा लगा के। सच में परेशान हो गए बंदरों ने। पता नहीं क्या उस एक पेड़ के साथ ही क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो उस फेडे को फिक्स करके फिर नीचे आई। नीचे आके फिर मैंने आटा बहुत दिन से ख़त्म हो रहा था। एक बंदे को बोल बोल के भी बच्चे परेशान हो गए थे, पापा आटा ख़त्म हो गया। पर उस इंसान ने 1 वीक से आटा ला के नहीं दिया। उसने दूध ही बंद कर दिया तो आटा कहाँ से ला के देगा। जिसको करना ही नहीं तो वो क्या करेगा। जिसने आज तक नहीं किया वो आगे क्या करेगा। तो वो चीज़ें नहीं की। तो आज मैंने खुद ही बाहर जाके हमारे पड़ोस में बात की कि भी आप आटा कहाँ से लाते हो, क्योंकि वो 50 किलो का आटे का कट्टा लेके आते हैं। तो मैं उनसे, इनके ताऊ जी हैं, मेरे जेठ हैं, उनके बच्चों के ताऊ जी हैं, तो उनसे बात की। मेरे घर के सामने जो बड़ी वाली गली है उसी में बात की मैंने उनसे भी, आप आटा कहाँ से लाते हो। तो ऐसे ऐसे तो उनको बताया कि भी 1 वीक से कोई आटा ला के नहीं दे रहा। तो फिर उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे ऐसे वहाँ से लाते हैं, आप वहाँ से ले आओ, आटा अच्छा है तो आप देख लेना। तो फिर मैंने उनको बोला कि फिर मेरे छोटे वाला लड़का और वो गए, ताऊ जी आटा लेके आए। 20 किलो आटा मंगवाया मैंने। मेरे पास कैश पेमेंट नहीं थी, ऑनलाइन पड़े हुए थे मेरे पास पैसे, तो मैंने उनको ऑनलाइन पैसे दे दिए थे। तो फिर मैंने 20 किलो आटा मंगवाया। आटा मंगवाने के बाद मैंने आज मतलब बच्चों को काफ़ी टाइम के बाद रोटियां मिली। कई दिनों के बाद बोल रहे थे कि आटा ला दो, आटा ला दो। जिस साइड में जाती नहीं वहाँ से आटा आता था, जिस गली में जाती नहीं मैं वहाँ से आटा आना था। फिर मैं वहाँ नहीं गई, मैंने कहीं और से आटा मंगवाया चक्की कहीं और से। फिर मैं वहाँ से ही ले आया करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि जिस जगह हम जाते नहीं, जिनकी हमें फेस देख रहे नहीं, तो वहाँ जाए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर मेरा बच्चे को जो दूसरी चक्की थी उसका पता चल ही गया है। और आगे से अगर जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से ले आया करेंगे। बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा आटा है। 8 रोटियाँ बनाई ना, बहुत अच्छी रोटियाँ बनी हैं। और फिर मैंने 20 किलो आटा मंगवाया। फिर मैंने रायता और आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे और रायता बनाया था मैंने बूंदी का, और आटा मैंने लगा के रख दिया था। तभी फिर मेरे किराएदार सब्जी लेने जा रहे थे मार्केट में, बड़ी मंडी में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ ही चला जाए ऑटो में। तो फिर वो ऑटो लेके जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ ही चली गई थी। मैंने खाना उस टाइम पे नहीं बनाया था। मैंने सोचा क्यों ना साथ जाते ही पहले ले आती हूँ खाना, रोटियाँ आके बना लूँगी, क्योंकि मैंने आटा भी लगा दिया था। अब आलू भी बॉईल कर दिए थे और रायता भी मैंने बना दिया था। तो वो जा रहे थे तो मैंने उनके साथ तभी तभी जल्दी जल्दी मैंने थैला उठाया और घर से 400-500 रुपये लिए और सब्ज़ी वगैरह लेने में चली गई थी। तो फिर मैं सब्ज़ी लेने के लिए जल्दी जल्दी मार्केट से सब्ज़ी लेके आई। और सब्ज़ी लेके आने के बाद वहाँ से आलू का कट्टा भी लेके आई हूँ। 50 किलो का आटा जो सर पे उठा के लेके आई थी मैं वहाँ से मंडी से ही। और सब्जियाँ में फ्रूट्स वगैरह भी बच्चों के ख़त्म हो गए तो वो भी लेके आई थी। फिर मैं बच्चा उस टाइम पे दूध वगैरह सब कुछ ला के रख चुके थे हम। तो सारी चीज़ें रख के उसके बाद फिर मैं आई और मैंने जल्दी जल्दी झटपट, हमें टाइम लग गया था वहाँ पे 9:30 हो गए थे, क्योंकि यहाँ घर से हम गए थे तो एक डेढ़ घंटा लग गया मार्केट में, वहाँ पे मंडी में आलू वगैरह खरीदने में, सब्ज़ी वगैरह खरीदने में, फ्रूट्स वगैरह लेने में। क्योंकि आलू के जो कट्टे की बार्गिंग की थी उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। तो वहाँ से लेके आई फिर मैं आलू का कट्टा 50 kg का था। 50 रुपये के 6 किलो आलू मिले थे उसी हिसाब से। तो फिर मैंने वहाँ से 320 रुपये में 50 किलो का कट्टा आलू का उठा के लेके आई थी मैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रोज़ रोज़ 5-5 6-6 किलो से अच्छा है इकट्ठा ही क्यों ना लेके आया जाए। तो फिर मैं आलू का कट्टा इकट्ठा ले, मैं सोच तो प्याज का भी रही थी, पर वो सुबह के टाइम पे मिलेगा जहाँ पे मेन मार्केट जो बाज़ार है, जो मतलब कि दुकान है, शॉप है थोक की, जो मतलब कि बड़ी मंडी में जो सुबह मिलते हैं वहाँ से मिलेगा। तो वो तो सुबह ही ला के लेके आना पड़ेगा, पर अभी नहीं लेके आती, नवरात्रि ख़त्म होने के बाद ही लेके आऊँगी मैं प्याज का कट्टा। तो फिर मैं घर पे आई, घर पे आके फिर मैंने झटपट आलू
छील बॉईल कर रखे थे वो छीले और उसमें मसाला वगैरह मैश किया और फिर धनिया काट के मिक्स किया और आप सबको बताने की कोशिश की। अभी अभी मैं आई हूँ, 9:45 बज गए थे, यानी कि उस टाइम पे जब मैंने आलू और आलू में धनिया में मिक्स कर रही थी तो उस टाइम पे 9:30 बज गए थे। तो जल्दी जल्दी फिर मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया। खाना बनाने के बाद बच्चों को खिलाया, बच्चों ने खाया और खाने के बाद फिर मुझे भी मतलब 11:15 हो गए थे खाना वाना खाने बनाने के टाइम पे। फिर मैंने 11 बज के समथिंग कुछ मिनट पे फिर सारी सब्जियां जो मैं लेके आई थी बाज़ार से वो सारी सब्जियां टोकरियों में निकालने के बाद रखी और जो मैंने फ्रिज में रखनी थी वो मैं फ्रिज में रख चुकी हूँ। और अभी बज गए हैं 11:30 और सारी जो 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 चीज़ें थी टोकरी